अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं एमडी शीस नैयर। मैं आपको आज उर्दू के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छा कामयाब हो सके। उसी के लिए मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उर्दू जो है वो इसका जिस तरह से इंग्लिश का सबसे शुरुआती पॉइंट जो होता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ए टू जेड को। ठीक इसी तरीके से हिंदी का जो सबसे शुरुआती चीज होता है का से लेकर ज्ञा तक उसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ठीक उसी तरीके से उर्दू का जो बेसिक चीज होता है वो अलिफ से लेकर या तक उसको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ये अल्फाबेट जो होता है इंग्लिश का ए टू जेड वो 26 होता है, 26 होता है। ठीक उसी तरीके से हिंदी का का से लेकर ज्ञा तक 36 होता है और ठीक इसी तरीके से उर्दू का हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक ये भी 36 होता है। अब मैं इसके आगे चलूं। इस तरह से अल्फाबेट जो है इसके दो हिस्सों में बांटा जाता है। आप जानते हैं कि एक वावेल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट। वावेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं ये लिखा हूं कि वावेल्स ए ई आई ओ यू जो 5 होते हैं। ठीक उसी तरीके से हिंदी के मैं भी साथ साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसके मैं साथ साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जो अहमियत आपका हिंदी का है वही अहमियत इंग्लिश का है और वही अहमियत आपका उर्दू का भी है। तो मैं तीनों चीज को साफ साफ लिख दिया हूँ ताकि आपको किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक उसी तरीके से वावेल्स में देखिएगा ए ई आई ओ यू है, ये वावेल्स कहलाता है। उसी तरीके से हिंदी का जो स्वर्ण वर्ण होता है यानी वावेल्स लेटर वो आ ये आपके 12 होते हैं और उर्दू का जो वावेल्स होते हैं उसको हुरूफ इल्लत कहते हैं और इसी का दूसरा नाम जो है मुसव्वते होते हैं। इसको मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ हुरूफ इल्लत और मुसव्वते। ये हुरूफ इल्लत जो होते हैं वो 4 होते हैं, अलिफ, छोटी ये, वाव और ये बड़ी ये मैं चारों को हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अलिफ, छोटी ये, वाव और ये बड़ी ये। ठीक इसी तरीका से उसके आगे जो होते हैं एक मैं बताया कि इंग्लिश का जो दो भाग में बांटा जाता है अल्फाबेट को, एक वावेल्स और एक कॉन्सोनेंट। ठीक उसी तरीके से उर्दू का भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक वावेल्स और एक कॉन्सोनेंट। और वावेल्स को उर्दू में हुरूफ इल्लत या मुसव्वते कहते हैं और ठीक कॉन्सोनेंट को जरबुल मिस्ल, हुरूफ मिस्ल या मुसव्वते या हुरूफ सही। इसके कॉन्सोनेंट को इंग्लिश उर्दू में जो है वो 3 नाम से जाना जाता है। चीज एक है, नाम 3 है, एक हुरूफ मिस्ल, हुरूफ मुसव्वते और हुरूफ सही। ये 32 होते हैं और उर्दू में ये 32 होते हैं। अभी आप देखें कि उर्दू जो अल्फाबेट है, उर्दू अल्फाबेट ये जो है अलिफ से अल्फाबेट इंग्लिश में अल्फाबेट जो है 26 उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तरफ वावेल्स एक तरफ कॉन्सोनेंट। वावेल्स जो है वो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक उसी तरीके से हिंदी जो है एक वर्ण माला होता है, वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक स्वर्ण वर्ण एक व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण ठीक उसी तरीके से उर्दू जो है जिसको हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं इसको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। वावेल्स को हिंदी में उर्दू में जो है वो हम कहते हैं क्या, हुरूफ इल्लत, जिसको दूसरा नाम मुसव्वते है जो 4 होता है। और ठीक उसी तरीके से उर्दू में इसी चीज का नाम दूसरा नाम यानी कॉन्सोनेंट का नाम जो है ज़रबुल मिस्ल या मुसव्वते या हुरूफ सही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट मैं लिखाया हूं उसमें आपको सही समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि ये उर्दू जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बता दूं कि उर्दू जो है वो बाहरी भाषाओं में से ज़बानों में से एक ज़ुबान है जिसका लग़वी माना होता है लश्कर। लश्कर असल ये जो है इसकी शुरुआत जो है वो मुगल शासक के समय से हुआ था। मुगल शासक जब यहाँ पे लोग आए थे तो यहाँ पर आने के साथ साथ इसको असल पहले लश्कर लोग ही इस भाषा में बात करते थे, इस जुबान में बात करते थे, इसलिए इसका मानी जो है वो लश्कर पड़ा है। और ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल का शासक भारत के क्षेत्र में बढ़ता गया, दायरा इसका बढ़ता गया, इसी तरीके से पूरा भारत में, संपूर्ण भारत में ये इसका भाषा का प्रचलन हो गया। और यहाँ तक कि हमारा भारत के 22 संविधान भाषाओं में से एक भाषा का स्थान जो है वो उर्दू का भी है। अब मैं इसके बाद फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।